हीट एज मेडिसिन। हीट एज मेडिसिन में ये जो आप देख रहे हैं हॉट वाटर इमर्शन, राइट। एक टब में आप 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा, राइट। तो जब पानी के टब में आप बैठे, तो अभी जैसे यहाँ बैठे हैं तो आपके सिर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना। जब पानी में बैठे तो इतना हिस्सा तो पानी के अंदर है ना, उसमें जो हिस्सा पानी के अंदर है उसमें जो प्रेशर आपके बॉडी में पड़ रहा है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। यानी कि आधे कुछ पार्ट का बॉडी का एक भाग का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो अलग है, निचले हिस्से का प्रेशर अलग है। प्रेशर डिफरेंस है ना, ये प्रेशर डिफरेंस प्लस हीट 40 डिग्री, जब ये दोनों चीज एक साथ हो जाता है तो आपका स्किन बिकम्स अ थर्ड किडनी, स्किन तीसरा किडनी बन जाता है। यानी कि जो चीज पेशाब के रास्ते से किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही वो स्किन से फिर निकलना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आपका क्रिएटिनिन है, आपका यूरिया है, आपका यूरिक एसिड है, या एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस शुगर है, जो भी चीज फालतू है किडनी उसको नहीं निकाल पा रही है, स्किन के रास्ते निकाल दिया। इसीलिए मेडिकली स्किन को बोला जाता है द थर्ड किडनी। लेकिन किडनी के रूप में कब काम करेगी? जब प्रेशर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर 40 डिग्री होगा, हीट होगा, तो ये जो पोर्स खुलेंगे तो ही काम करेगी। आपको कैसे पता चल रहा है? पता चलेगा काम कर रही है, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपकी वीकनेस चली जाएगी, आपकी ईचिंग चली जाएगी, आप वोमिटिंग सेंसेशन चले जाएगी, जो क्लासिक सिम्टम ऑफ किडनी पेशेंट चले जाएंगे। तो पता चल गया कि भाई आपका स्किन काम कर रहा है। आप पेशाब का एक कुछ बूंद लीजिए, पसीने का कुछ बूंद लीजिए, दोनों अगर लैब में टेस्ट कराएंगे तो पेशाब के और पसीने में जो इंग्रेडिएंट निकलेंगे वो सिमिलर निकलेंगे। पसीने में भी क्रिएटिनिन मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और पेशाब में भी सेम ही चीज मिलती है। तो किडनी जो काम करती है वो आपका स्किन भी वही काम कर सकता है एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में। तो जब हमें लगता है कि पेशेंट के बॉडी में टॉक्सिक भर गया है और वो टॉक्सिक भरने से उनका किडनी फेल हो गया है, या कैंसर का पेन है, या ट्यूमर बढ़ रहा है, इसको भी यूज करते हैं हॉट वाटर, राइट। तो ठीक इसी तरह से हीट एज मेडिसिन की बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, आपने अभी हाथ रेज भी किया था, ऐसे बैठे हैं और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, बाल्टी का टेम्परेचर पानी का 42 डिग्री सेल्सियस। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये जो काफ मसल है जहाँ से सारे ब्लड वेसल जा रहे हैं इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, और वो हीट को ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में कैरी कर रहा है। आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है उस वक्त, और सर्कुलेशन बढ़ने से उसी वक्त कई सारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, जिससे आपकी नींद उस रात की अच्छी होती है, जिससे पेन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगता है, पैल्पिटेशन कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनका। तो कई सारे फायदे होते हैं जब हम हीट एंड ग्रेविटी दोनों को मिलाते हैं।